कोई कोई ऑफिस वाले होते हैं वीडियो भी बनाते हैं आपका कि आपको बैठाएंगे सामने और मोबाइल लेके बैठेंगे, वो आपसे पूछेंगे वो कि आप किस काम में जा रहे हो, तो आप बोलोगे मैं हेल्पर में जा रहा हूँ। आपकी कितनी सैलरी है? मेरी 1200 सैलरी है। कहाँ पे जा रहे हो? सऊदी अरब जा रहा हूँ। कितनी उम्र है आपकी? 19 साल है। 2 साल वहाँ पे काम करोगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं काम करूंगा, ऐसे बोलते हैं, वहाँ पे बात करते हैं। हम लोग पूछते हैं तो आपको बोलना पड़ता है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सऊदी वर्क एग्रीमेंट के बारे में। एग्रीमेंट वो चीज़ होती है कि अगर ओरिजिनल एग्रीमेंट बंदे का यहाँ से बन जाए जाते टाइम, तो उसके 2 साल वहाँ से इत्मीनान से कट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उसे। ना कोई काम में दिक्कत होगी, ना कोई सैलरी में दिक्कत होगी, ना ही कोई ओवर टाइम में दिक्कत होगी, ना ही कोई ड्यूटी में दिक्कत होगी। ऐसा क्यों होता है? ये जो बोल रहा हूँ मैं, मतलब एग्रीमेंट ओरिजिनल बन जाए तो क्या जो एग्रीमेंट बनते हैं वो क्या डुप्लीकेट होते हैं? जानेंगे सब कुछ हम लोग आगे वीडियो में कि आखिर क्या होता है, जो एग्रीमेंट होता है ओरिजिनल कौन सा होता है, डुप्लीकेट कौन सा होता है, और जो एग्रीमेंट फेक कौन सा होता है जिसकी कोई मायने नहीं होते वहाँ पे। ठीक है, तो जानेंगे सब कुछ हम लोग आगे वीडियो में, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि हर एक जानकारी आपको सही तरीके से मिले। और उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो। चलिए फटाफट से करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं एग्रीमेंट। आखिर एग्रीमेंट होता क्या है? तो आप सबको हमारे जो बंदे गए होंगे यहाँ से या जो जाने वाले होंगे, कोई रिलेशन वाला होगा, आप लोग को जरूर पता होगा कि आपका जाते टाइम जब यहाँ से जाते हो आप, आपका सब कुछ फाइनल होने के बाद, यहाँ पे मेडिकल, वीजा, स्टाम्पिंग, इमिग्रेशन, टिकट, सब कुछ होने के बाद फिर आपका एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट में आपके यही लिखवाया जाता है कि आप यहाँ से सऊदी अरब जा रहे हो या दुबई, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, कहीं भी जा रहे हो, उसमें लिखवाया जाता है कि आप यहाँ से जा रहे हो, 2 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आप इस काम में जा रहे हो, और आपकी इतनी सैलरी है, इतनी ड्यूटी आपकी है, खाना कंपनी हो या कोई प्राइवेट सेक्टर मुसस्सा हो, कफिल हो, वो देगा या नहीं देगा, उसमें सभी लिखा होता है। आपको ओवर टाइम मिलेगी या नहीं मिलेगी, ओवर टाइम तो कुछ कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखती, उसमें नहीं लिखी होती है। बस आप ये समझिए कि बाकी सब उसमें लिखा होता है, जो आपकी ड्यूटी, सैलरी और खाना जो होता है सब उसमें लिखा होता है, काम हो आपका। ठीक है, तब इसमें बात आती है कि जब सब कुछ एग्रीमेंट में लिखा होता है तो उसमें डुप्लीकेट कहाँ से हो जाएगा एग्रीमेंट, या फिर उसमें फेक कहाँ से हो जाएगा? तो देखिए, फेक और डुप्लीकेट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको ये समझिए मैं किसी एग्रीमेंट को फेक नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो सब एग्रीमेंट ऑफिस वाले बनाते हैं। उसमें ये बता रहा हूँ आपको कि कोई कोई एग्रीमेंट के मायने नहीं होते वहाँ पे, कोई मतलब उनका नहीं होता, और आप लोग खुद आगे वीडियो में समझने वाले हो कि आखिर मायने क्यों नहीं होते हैं उसके। ठीक है, आप लोग देखने वाले भी हो, आपको लाइव दिखाने वाला हूँ एग्रीमेंट में, उसके बाद में फिर आपको बताने वाला हूँ। तो आपका जाते टाइम एग्रीमेंट बनता है, उसमें उसमें सब लिखा होता है। एग्रीमेंट होने के बाद कोई कोई ऑफिस वाले होते हैं वीडियो भी बनाते हैं आपका कि आपको बैठाएंगे सामने और मोबाइल लेके बैठेंगे, वो आपसे पूछेंगे वो कि आप किस काम में जा रहे हो, तो आप बोलोगे मैं हेल्पर में जा रहा हूँ। आपकी कितनी सैलरी है? मेरी 1200 सैलरी है। कहाँ पे जा रहे हो? सऊदी अरब जा रहा हूँ। कितनी उम्र है आपकी? 19 साल है। 2 साल वहाँ पे काम करोगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं काम करूंगा, ऐसे बोलते हैं, वहाँ पे बात करते हैं। हम लोग पूछते हैं तो आपको बोलना पड़ता है। तो ऑफिस वाले ये भी करते हैं, बहुत से ऑफिस वाले। तो अब दिक्कत ये आती है कि बंदे को समझ में नहीं आता कि अगर मेरा वीडियो बना रहे भाई, तो काम मेरा सही होगा नहीं सही होगा, ये कुछ उसे पता नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से जाने के बाद वहाँ पे पता चलता है उसको कि यार मेरे को इस काम में भेजा था, इस काम में मैं आ गया हूँ। अब हेल्पर बोल के भेजा था यहाँ से, अब हेल्पर में वहाँ पे कुछ भी करवा मजरे में डाल दे, वो भी मान लो एक आमिल ही हो गया, लेबर ही हो गया। उसके बाद ऊँट भी चरा ले, उसमें भी लेबर ही हो गया, हेल्पर का ही सिस्टम। ठीक है, तो लेबर आमिल का मतलब ही होता है, आमिल का मतलब लेबर। तो आमिल में वो भी आते हैं जो जो मजरे में काम करते हैं, और आमिल में वो भी आते हैं जो कंपनी में काम करते हैं, आमिल में वो भी आते हैं जो ऊँट बकरी चराते हैं आमिल में। ठीक है, मसला ये हो जाता है, बंदे को यहाँ पे मालूम नहीं होता। वीजा आप लोग अगर नहीं चेक किए हो तो आप लोग गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करके चेक कर लीजिएगा उसमें वीजा। उसमें गूगल ट्रांसलेटर में एक कैमरे का ऑप्शन आता है, उसमें जाके आप लोग अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करके उसके बाद में चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद चेक करने के बाद आप समझ जाओगे खुद कि मेरा वीजा आमिल का है कि, मतलब आमिल में भी 3-4 कैटेगरी होती है। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हो। मैं वीजा में पूरी कैटेगरी बताया था, कौन कौन सी कैटेगरी का क्या नाम होता है, अपनी हिंदी भाषा में बताया था, उसमें अरबिक में था। ठीक है, आप लोग अगर नहीं देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो आप लोग जाके देख सकते हो। तो आपका एग्रीमेंट होने का, आपका वीडियो बनने के बाद सब कंप्लीट होगा यहाँ पे। अब एग्रीमेंट जब वहाँ पे पहुँचते हो आप, यहाँ से वहाँ पहुँचते हो, तो वहाँ पे अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कोई मुसस्से में जा रहे हो, ठीक है, तो मुसस्से में जाने के बाद आपका जो ओरिजिनल एग्रीमेंट होता है, वो आपका एग्रीमेंट वहाँ पे बनाया जाता है जब आपका इकामा बनता है तब। उससे पहले कोई एग्रीमेंट उन लोग भी नहीं बनाते। ठीक है, यहाँ का जो एग्रीमेंट होता है ऑफिस का, वो कुछ काम में नहीं आता। आप ये समझिए कुछ काम में नहीं आता है। कभी कभार हो सकता है कोई मुसस्से वाला या कोई कफिल पूछ ले कि एग्रीमेंट का है, बट उससे कोई मतलब होता नहीं है। आपका जब इकामा बनता है वहाँ पे 3 महीने के बाद, तो आपका एक ओरिजिनल एग्रीमेंट बनाते हैं वहाँ पे। उस पर जो है साइन मोहर होती है आपके मुसस्से की। आपका जो प्राइवेट सेक्टर होता है, जो आपका उसमें प्राइवेट सेक्टर का ओनर होता है कफिल, उसके मुसस्से का नाम और उसमें सब कुछ पड़ा होता है उस पर स्टाम्प पे।
उसके बाद उसकी साइन भी होती है, उसके बाद फिर आपसे भी साइन करवाई जाती है, आपसे भी उसमें पूछते हैं उन लोग कि आपकी इतनी ड्यूटी है, इतनी सैलरी है, और ये काम है आपको करना है या नहीं करना 2 साल। अब वो लोग यहाँ करना है, उस पर आपकी साइन हो जाती है। साइन होने के बाद वो एग्रीमेंट पक्का हो जाता है। अगर कोई दिक्कत भी इसमें आती है तो उसकी एक कॉपी आपके पास होती है, एक कॉपी आपके कफिल के पास होती है। अगर वो जो उसमें लिखा होता है एग्रीमेंट में उसके अलावा कोई काम अगर वो करवाता है आपसे, तो आप जाके सीधे मकतबा में कंप्लेन कर सकते हो। यहाँ का जो एग्रीमेंट होता है, अब आपको एग्रीमेंट सबसे पहले दिखाया था, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो आप जो एग्रीमेंट देख रहे हो, ये यहाँ का जो छोटे ऑफिस वाले जो प्राइवेट सेक्टर भेजते हैं, जो कोई ऐसे ऐसे जगह भेज देते हैं जहाँ पे कोई कंपनी का डायरेक्ट कंपनी का वीजा नहीं होता, ठीक है, तो ये एग्रीमेंट आप देख सकते हो, ऐसा एग्रीमेंट होता है। इस पे सिर्फ आप ही की साइन होती है। यहाँ पे जो टाइप करते हैं कंप्यूटर से, उसके बाद में प्रिंट आउट करके उसका निकाल देते हैं, उसके बाद आपकी साइन ले लेते हैं। ठीक है, आपकी साइन हो जाती है इस पे, आप फंस चुके हो पूरी तरीके से, क्योंकि आपकी साइन इस पे हो चुकी है, आपके दिमाग में चलता है कि आप फंस चुके हो, इस पे साइन आपकी हो चुकी है। ठीक है ना, ऑफिस वाले की साइन रहती है, जो ऑफिस वाला एग्रीमेंट बनाता है उसकी भी साइन नहीं होती है, ना वहाँ के ओनर की साइन होती है जिसके पास आप काम करने जा रहे हो, उसकी भी साइन नहीं होती। उसकी साइन आपको बताया इससे पहले कि उसका एग्रीमेंट बाद में बनता है। अगर वो चाहेगा तो बनाएगा, नहीं तो ऐसा होता है 90% केस में ऐसा होता है कि एग्रीमेंट वहाँ का बनाते ही नहीं उन लोग। जब उनकी मर्जी आए, आप काम करवाए 2 4 6 महीने 8 महीने साल भर, उसके बाद में आदमी जरूरत नहीं पड़ी तो थोड़ा किचकिच करने लगे, फिर बंदा खुद बोलता है मैं जाना चाहता हूँ, उसका खुद एग्जिट ला के भेज दिए उसको, इंडिया या पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश कहीं भी। ये सिस्टम उसका हो जाता है। अब बात आती है ओरिजिनल एग्रीमेंट की। देखिए, ओरिजिनल और डुप्लीकेट की बात नहीं कर रहा, फर्क आपको समझा रहा हूँ कि इसमें इसमें एग्रीमेंट में कितना फर्क होता है। आपको दूसरा एग्रीमेंट दिखाता हूँ, ये एग्रीमेंट आप देख सकते हो। अब इसमें फ़र्क क्या है, अब इसमें देखिए फ़र्क आप लोग ध्यान से देख सकते हो। ये कंपनी का एग्रीमेंट है, जो डायरेक्ट कंपनी का वीजा होता है उसका एग्रीमेंट है। वो साइड में इसमें अरबी में लिखा हुआ है, ये साइड में इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, और क्योंकि बंदा जो यहाँ से जाता है उसको नहीं अरबी आती है, तो उसको इंग्लिश समझ में आनी चाहिए कि हाँ ये मेरा एग्रीमेंट है, मेरी इतनी ड्यूटी लिखी हुई है, इस पर इतना काम लिखा हुआ है, ये काम मुझे करना है वहाँ पे जाके, और मेरी इतनी सैलरी लिखी हुई है, और खाना कंपनी देगी या नहीं देगी उस पर लिखा हुआ है, और मेरा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 2 साल का है उस पे भी लिखा हुआ है। उसके बाद में अगर कोई कंपनी का बंदा यहाँ पे है अपने इंडिया में, अगर इंडिया से आप जा रहे हो, तो अगर कोई कंपनी का बंदा यहाँ पे इंटरव्यू ट्रेनिंग कुछ लेने आया था, तो उसके बंदे जा रहे हैं, वो यहाँ पे मौजूद है कि मेरे इतने इतने बंदे यहाँ से निकल रहे हैं, तो अगर वो ऑफिस में होगा तो उसकी साइन मोहर वो खुद करके देगा यहाँ से, उसी एग्रीमेंट पे आपकी भी साइन उस पर करवा के देगा। दोनों का कंप्लीट यहीं से हो जाएगा कि हाँ आप 2 साल के लिए वहाँ पे जा रहे हो। उसकी आप कॉपी रख सकते हो, या ओरिजिनल का एग्रीमेंट आपका हो सकता है कंपनी में जमा हो जाए, उसकी कॉपी करवा के आप रख सकते हो एक अपने पास। यहाँ से आपका सब कुछ फाइनल हो गया एग्रीमेंट होने के बाद, जब यहाँ से निकल गए आप, ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद जो उस पर लिखा होगा 8 घंटे ड्यूटी, आपका 1200 से आपकी सैलरी अगर 1200 लिखी हुई तो 1200 सैलरी, प्लस फूड लिखा हो तो प्लस फूड मिलेगा, नहीं लिखा हुआ तो नहीं मिलेगा। आपका बाकी जो फैसिलिटी वहाँ की कंपनी प्रोवाइड करती है वो तो आपको मिलेंगी मिलेंगी, इससे रूम हो गया, बेड हो गया, वो तो दुनियादारी सब कुछ मिलती है वहाँ पे, सऊदी गवर्नमेंट का नियम है वहाँ पे। ठीक है, बाकी जो उस पर लिखा हुआ है आपको यही काम मिलेगा, ये ड्यूटी यही सैलरी, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जो डुप्लीकेट एग्रीमेंट हुआ जो यहाँ पे ऑफिस वाले बनाते हैं, वो अगर वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको दूसरा काम में लगा दिया, कुछ नहीं कर सकते आप, वो एग्रीमेंट किसी काम का नहीं। उस पर सिर्फ आप ही फंसे हुए हो कि आप हेल्पर में जा रहे हो, इतनी सैलरी आपकी, इतनी ड्यूटी आपकी रहेगी, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ, आप ही साइन है ना उस पर। अगर आप किसी पे जाओगे भी तो कोई मतलब नहीं होगा उससे। ठीक है, आपका वीजा अगर किसी अदर काम का आपसे किसी कोई अदर काम करवा रहा है, फिर आप कंप्लेन कर सकते हो मुकदमा मिल जाके, बाकी कोई चांस नहीं होता आपके पास। और उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करूँ। चलिए दीजिए इजाजत, करते हैं अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।